नमस्ते साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 से संबंधित आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो साथियों, वर्ष 2024-25 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू हो चुका है, जिसमें जो भी लाभार्थी ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अपना आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो है किए थे, ऐसे सभी लाभार्थियों का नाम अब पोर्टल के अंदर अपलोड करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें काफ़ी सारे राज्य के अंदर लाभार्थियों की डिटेल्स अब पोर्टल के अंदर अपलोड कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी पीएम आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 के अंतर्गत इस योजना के तहत जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो साथियों, ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे होगी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन से लाभार्थियों का नाम इस पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, उस लिस्ट में आप किस तरीके से अपना नाम को चेक कर सकते हैं, उसके विषय में भी पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए साथी, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, देख सकते हैं हमने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे अपने लैपटॉप के अंदर ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कुछ इस प्रकार से जो होम पेज है वो पीएम आवास योजना ग्रामीण की कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले साथियों, जैसे हम लोग यहाँ पर आवास सॉफ्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने रिपोर्ट सेक्शन जो है देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही रिपोर्ट सेक्शन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कुछ लाभार्थियों का जो डेटा है वो पोर्टल पर अब अपलोड किया जाना शुरू कर दिया गया है। तो उन लाभार्थियों की डिटेल्स कौन कौन से राज्य से संबंधित है उसकी डिटेल मैं आप लोग को यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग गैप बिटवीन स्टेजेस टारगेट टू अकाउंट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं हमारे सामने गैप बिटवीन स्टेजेस टारगेट टू अकाउंट वेरिफिकेशन की जो डेटा है वो ओपन हो चुकी है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं वर्ष 2024-25 सिलेक्टेड है। दूसरे नंबर पर पीएम आवास योजना सिलेक्टेड है और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा अभी सभी स्टेट्स का डिटेल्स यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर 376 लाभार्थी जो है पंजीकृत हो चुके हैं, जिनका डेटा पोर्टल के अंदर अब अवेलेबल करा दिए गए हैं। उसी के साथ असम में भी एक लाभार्थी का जो है पंजीकरण हो चुके हैं। साथियों, यहाँ पर जो भी आपको स्टेट के लिस्ट दिख रहे हैं स्टेट के नेम के नीचे, तो साथियों भारत में अगर आप किसी भी राज्य से संबंधित है तो आप भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी उससे संबंधित भी मैं आप लोगों को अब डिटेल जो है दिखा देता हूँ। सबसे पहले पंजीकरण पोर्टल पर लेकर चलते हैं और वहां पर पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी उसके विषय में जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। तो साथियों, देख सकते हैं यह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो डेटा एंट्री पोर्टल, जिसके अंदर काफी सारे डेटा एंट्री की ऑप्शंस आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले MIS डेटा एंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर पीएम जनमन स्कीम के तहत जो लाभार्थियों का ई टिकट जनरेट किया जा रहा था उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पीएम जनमन स्कीम, ई टिकट, PMAYG एंड आवास प्लस रिपोर्ट। यहाँ से दोस्तों ई टिकट सभी प्रकार के जो हाउस स्कीम है उसके तहत जनरेट किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर APO डाटा एंट्री वेरीफाई मोबाइल फोटो। मोबाइल फोटो को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो डेटा एंट्री है उसे किया जाता है APO का। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। चौथा ऑप्शन जहाँ पर डेटा एंट्री फॉर आवास प्लस को देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। तो साथियों, अभी वर्तमान में जो लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो आवास प्लस के थ्रू ही हो रहा है और इसमें जितने भी डेटा एंट्री हो रहे हैं वो आवास प्लस के थ्रू ही हो रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो लॉगिन ऑप्शन है, इस लॉगिन ऑप्शन की मदद से ही आवास प्लस की जो डेटा एंट्री है वो की जाती है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या होते हैं मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ऐड फैमिली, कोई भी परिवार को अगर जोड़ना है यानी कि कोई भी लाभार्थी को अगर जोड़ना है तो वो यहाँ से किए जा सकते हैं। उसके बाद उनके जो डिटेल्स है वो अपडेट किए जा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनएलिजिबल फैमिलीज इन आवास प्लस, अगर आवास प्लस में कोई इनएलिजिबल लाभार्थी है तो उन्हें हटाना है, यहाँ से हटाया जा सकता है। उसके बाद अपडेट आधार की डिटेल्स भी अपडेट की जा सकती है। अपलोड ऑफ कॉन्सेंट फॉर्म भी यहाँ पर चढ़ाए जा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करके जो भी स्टेट का डेटा एंट्री करना है उससे संबंधित कार्य यहाँ पर किए जा सकते हैं, जिसमें अगर यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा सभी स्टेट की डिटेल्स है। कोई भी एक स्टेट को सिलेक्ट करके उसकी जो डेटा है उसे एंट्री किया जा सकता है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर इंस्पेक्टर लॉगिन का जो पेज है वो ओपन हो चुका है, जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो साथियों, ये यूजर नेम और पासवर्ड ब्लॉक यानी कि आपका जो भी प्रखंड कार्यालय है जहां पर पड़ता है वहां के जो ग्रामीण विकास विभाग के जो अधिकारी हैं
ज़्यादातर जगहों पर जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, बीडीओ होते हैं, उन्हीं के पास ये अधिकार होता है और उन्हीं के जो ऑपरेटर होते हैं, उनके पास ये दोस्तों जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो उपलब्ध होता है। उन्हीं के द्वारा ये जो डिटेल्स है, वो यहाँ से एंट्री की जा सकती है। तो दोस्तों इसका प्रोसेस होता है, जिसमें लाभार्थियों की डेटा पहले ही ऑफलाइन माध्यम से रजिस्टर्ड होते हैं और उसी लिस्ट के माध्यम से लाभार्थियों का डिटेल यहाँ पर अपलोड किया जाता है। तो साथियों, अगर आपने भी कभी भी ऑफलाइन माध्यम से अपना फॉर्म जमा किए थे और आपका भी नाम था उस लिस्ट के अंदर, तो आपके भी डेटा अभी जो है पोर्टल के अंदर अपलोड किए जा सकते हैं और साथियों उसके बाद आपका भी जो नाम है वो लिस्ट के अंदर शो हो जाएगा। अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो लिस्ट है उसे आप किस तरीके से निकाल सकते हैं रजिस्टर्ड हो जाने के बाद। अभी ऑटोमेटिक सभी लाभार्थियों का दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है वो किए जा रहे हैं। तो रजिस्टर्ड हो जाने के बाद लाभार्थियों की लिस्ट जो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, उससे संबंधित मैं आप लोग को अब स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो बता देता हूं। जो लिस्ट है उसे निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आपको गूगल या फिर क्रोम का कोई भी एक ब्राउजर अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के अंदर ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च कर लेना होगा डिजिटल सहायता। ये टेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, ध्यानपूर्वक इस टेक्स्ट को आपको देख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद डिजिटल सहायता की ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट के अंदर साथियों मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं योजनाओं से रिलेटेड, जिसमें आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर पीएम आवास योजना ग्रामीण न्यू लिस्ट 2024 का एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसकी जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी आर्टिकल का, जिसमें इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी इस आर्टिकल के अंदर लिखे गए हैं। जहाँ जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वर्ष 2024 के अंदर वो कैसी है, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कौन एलिजिबल है, कौन इनएलिजिबल है, उससे संबंधित भी जानकारी दी गई है। अब साथियों लिस्ट निकालने के लिए यहाँ पर सभी राज्यों की डिटेल्स कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जो भी राज्य पीएम आवास योजना ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, जिसमें यहाँ पर कोई भी राज्य का अगर आप लिस्ट निकालना चाहते हैं तो उस राज्य के हाइपरलिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर छत्तीसगढ़ के लिस्ट पर क्लिक करते हैं। तो साथियों हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको सभी डिटेल्स जो है देखने को मिल जाएंगे। जिसमें सबसे पहले आपको वर्ष 2024-25 जो है सेलेक्ट करना होता है। दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तीसरे नंबर पर आपको अपना स्टेट और चौथे नंबर पर साथियों आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो 3 ऑप्शन जो है जैसे आप हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेंगे और चौथा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा उसे सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसे आप आसानी से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिंपली डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ समय तक जो पेज है वो रिफ्रेश होगा और उसके बाद साथियों आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉक को भी यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्लॉक को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे साथियों उसके बाद फिर से जो कुछ समय पेज है वो रिफ्रेश होगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें आपको अपना ग्राम पंचायत की डिटेल्स देखने को मिलती है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए ग्राम पंचायत को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा उसे आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारा ग्राम पंचायत है उसे हम यहाँ पर अभी डेमो के तौर पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करने के बाद फिर से कुछ समय के लिए आपको इंतजार करना है पेज रिफ्रेश होने तक और उसके बाद नीचे एक कैप्चा दिए गए हैं नंबर्स, जिसमें माइनस या फिर प्लस करने के लिए कहा गया है। उसे आपको यहाँ पर सिंपली जो भी कहा गया है उसे सेम टू सेम नीचे आंसर में जो है आंसर कर देना है। आंसर जैसे आप करेंगे उसके बाद आपके सामने सबमिट बटन एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लिस्ट है वो ओपन होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है जब तक पेज रिफ्रेश ना हो जाए। पेज रिफ्रेश होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने देख सकते हैं सभी लाभार्थियों की डिटेल्स निकल कर आ चुकी है, जिसमें लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर, लाभार्थी का नाम, उनका जो बैंक खाता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद उनके जो अकाउंट की वेरिफिकेशन स्टेटस है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कुछ लाभार्थी का देख सकते हैं ज़्यादातर जो लाभार्थी हैं उनका वेरीफाइड है, लेकिन कुछ ऐसे लाभार्थी हैं उनका रिजेक्ट किया गया है अकाउंट नंबर बैंक के अंदर एग्जिस्ट नहीं होने के कारण। तो हो सकता है कि जब लाभार्थी आवेदन कर रहे होंगे उस समय उनका जो अकाउंट नंबर दिया गया था वो गलत था या फिर बाद में वो अकाउंट जो है बंद भी हो गया हो, तो उस स्थिति में जो है आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर वेरीफाइड नहीं दिखता है। तो साथियों ये जो प्रक्रिया मैंने आप सभी को बताया है, इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप भी वर्ष 2024-25 की पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो नए रजिस्टर्ड लाभार्थियों की लिस्ट है उसे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से निकाल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत के अंदर कितने लाभार्थियों की जो डाटा है वो पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।